नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 12 की। ठीक है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, यानी कि नगद में डाक का पूर्व भुगतान। सर्टेन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज आर ऑथराइज्ड बाय द हेड ऑफ सर्किल फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फॉर फर्म्स और अदर पर्सन हु पोस्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट्स। कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस में डाक का पूर्व भुगतान नगद में किया जा सकता है। इसे कौन ऑथराइज करता है? तो जो एचओसी यानी कि हेड ऑफ सर्किल है, यानी कि सीपीएमजी सर हैं, वो इसे ऑथराइज करते हैं। क्या यह सुविधा सबके लिए है? नहीं, यह सिर्फ उन फर्म्स या कंपनी या लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा अनरजिस्टर्ड पैकेट्स को मेल करते हैं, यानी कि भेजते हैं। अच्छा, वैसे तो आजकल सभी पेमेंट जो देते हैं वो कैश में देते हैं, लेकिन जब ये रूल बुक लिखी गई थी पोस्ट ऑफिस में काम कैसे करे जाएंगे, उस समय की जब मैं बात करती हूँ, तो सब लोग क्या करते थे कि आर्टिकल पे पोस्टेज चिपकाते थे, यानी कि स्टैंप चिपकाते थे, टिकट चिपकाते थे और उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। तब ये रूल्स लिखे गए थे, लेकिन क्योंकि ये रूल्स एग्जाम में आएंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जैसे हैं हम उन्हें एज इट इज ही याद करेंगे। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा कि वो फर्म या कंपनियां जो बहुत ज्यादा अनरजिस्टर्ड पैकेट भेजते हैं, उन्हें ये सुविधा दी जाती है कि वो पूर्व भुगतान नगद में कर सकती हैं। ठीक है, और ये ऑथराइज किया जाता है सीपीएमजी सर द्वारा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा का मतलब है, अगर मैं बिग सिटीज की बात कर रही हूँ, बड़े शहरों की, तो मिनिमम जो 500 पैकेट भेजती हैं एक समय में। और जब मैं स्मॉल टाउन्स की बात करती हूँ, यानी कि छोटे शहर या कस्बे, तो वहां पे कम से कम 250 पैकेट जो एक बार में भेजते हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें हर आर्टिकल पे टिकट लगाने की जरूरत नहीं है, बल्क में जाएंगे, काउंटर पे दे देंगे और पैसे कैश में पे कर देंगे। This rule ensure that only bulk senders can use this special facility। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिक मात्रा में डाक भेजने वाले जो बल्क सेंडर हैं, उन्हें ही यह विशेष सुविधा का उपयोग करने दिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है, रोज लगभग 500 पैकेट भेजती है। अगर हर पैकेट पे वो स्टैंप लगाएगी तो कितना ज्यादा समय खराब होगा, कितना फेविकॉल वेस्ट होगा, है ना। पोस्ट ऑफिस वालों का भी समय खराब होगा और उस कंपनी का भी। तो पोस्ट ऑफिस चाहता है कि आप हमें पैसा पूरा दे दो, हम सब बाकी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि यह सुविधा जो है न्यूनतम कितने पैकेट संख्या में तय की जाती है। तो याद रखना है कि बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो एक बार में कम से कम 500 पैकेट जो भेजते हैं, और छोटे शहरों की बात करूं तो जो कम से कम एक बार में 250 पैकेट भेजते हैं। ठीक है, in some major cities like Bombay, Calcutta, Madras, Nagpur and Delhi, certain selected post offices are specially authorized by the head of circle। बॉम्बे, कैलकाता, मद्रास, नागपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कुछ चुने हुए डाकघरों को हेड ऑफ सर्किल द्वारा विशेष अनुमति दी गई है। These post office allow prepayment of postage in cash even for postpaid arrangements, mainly for bulk user। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझेंगे कि ये जो डाकघर हैं बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नागपुर और दिल्ली में, यहाँ पे हेड ऑफ द सर्किल ने क्या ऑथराइज किया है, वो कस्टमर जो बल्क में डाक भेजते हैं, है ना, 500 आर्टिकल भेज रहे हैं, 250 भेज रहे हैं, तो वो प्री पेमेंट कर सकते हैं पोस्टेज इन कैश। उन्हें स्टैंप नहीं लगानी, वो कैश में पेमेंट कर देंगे और हम वो सारे आर्टिकल भेज देंगे। ठीक है, और कई बार व्यवस्था ये भी उनके लिए अरेंजमेंट करे जाते हैं पोस्ट पेड सुविधा। ठीक है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, प्री पेमेंट क्या होता है कि पहले पेमेंट दिया, फिर यूज किया, इस्तेमाल किया। जबकि पोस्ट पेड अरेंजमेंट क्या होता है, पोस्ट पेड का मतलब है कि पहले आपने इस्तेमाल कर दिया और फिर भुगतान किया। ये हम आने वाले क्लॉजेस में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन इस क्लॉज की बात करूं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बल्क यूजर है उन्हें प्री पेमेंट, पहले एडवांस में पेमेंट करके इकट्ठे ढेर सारे आर्टिकल भेजने की सुविधा दी जाती है। उन्हें एक एक आर्टिकल पे स्टैंप लगाना जरूरी नहीं है। This means big companies or bulk sender in these cities can pay postage in cash at the post office instead of using stamps or other method। यानी बड़ी कंपनियां इन शहरों में सीधे नगद में भुगतान करके डाक भेज सकती है, उन्हें हर जगह टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। But for this facility, the sender must maintain a special registered journal, record book। All registered article must be enter in it। इस सुविधा के लिए जो भेजने वाला व्यक्ति है एक स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल मेंटेन रखेगा, उसमें सभी रजिस्टर्ड लेखों का रिकॉर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कायदे से सोचो, अगर 500 आर्टिकल भेज रहे हैं, 250, तो क्या सबका रिकॉर्ड रखना पॉसिबल है? नहीं है, है ना।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये बात एक्सप्लेन करेगा। एट वन टाइम द सेंडर मस्ट प्रेजेंट एट लीस्ट 50 रजिस्टर्ड लेटर्स ऑफ द सेम टाइप। मतलब एक बार में कम से कम 50 एक ही प्रकार के आर्टिकल्स साथ में भेजे जाएंगे। ठीक है, वो व्यक्ति 500 आर्टिकल भेज रहा है लेकिन बंडल्स में भेज रहा है, एक जैसे लगभग 50-50 आर्टिकल हैं, तो इन्हें रिकॉर्ड में इजीली लिखा जा सकता है कि अच्छा इसने 50 लेटर भेजे हैं, 50 पोस्ट कार्ड भेजे हैं, 100 अनरजिस्टर्ड पार्सल भेजे हैं, 50 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजे हैं, ठीक है, पैकेट्स भेजे हैं 50। तो इस तरीके से रिकॉर्ड रखना थोड़ा ईजी हो जाता है। दिस इंश्योर ओनली बल्क रजिस्टर्ड पोस्टिंग इज अलाउड। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल बल्क यानी अधिक मात्रा में भेजने वाले ही इस सुविधा का उपयोग कर पा रहे हैं। एट सम selected gazetted NHSG यानी कि हायर सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। कुछ चुने हुए गैजेटेड और हायर सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस में नगद कैश में पहले से डाक शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। This facility is given to firms, business establishment who send at least 500 articles at one time। यह सुविधा दी तो जाती है लेकिन उन्हें दी जाती है जो फर्म या व्यापारिक संस्थाएं एक बार में कम से कम 500 लेख भेजते हैं। It applies to these types of mail। यह सुविधा इन डाक वस्तुओं पर लागू होती है जैसे कि लेटर्स हो गए आपके जो क्लोज्ड कवर में होते हैं, ठीक है, लिफाफों में बंद होते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड्स होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्सल होते हैं। इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस क्लॉज का? टू मेक बल्क पोस्टिंग इजी एंड फास्ट विदाउट यूजिंग स्टैंप। ज्यादा मात्रा में डाक भेजने वालों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना, तेज बनाना। There is a facility to pay postage charges in cash in advance, but it is subject to certain condition। डाक शुल्क को पहले से नगद में जमा करने की सुविधा तो उपलब्ध होती है लेकिन कुछ शर्तों के अधीन होती है, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर, यह सुविधा निम्न पर लागू होती है कि अगर आपको लेटर्स भेजने हैं, इनलैंड लेटर कार्ड्स भेजने हैं, पोस्ट कार्ड भेजने हैं, पैकेट्स भेजने हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भेजने हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजने हैं, तब आप इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर अदर टाइप्स ऑफ पोस्टल आर्टिकल। यह सुविधा अन्य किसी भी प्रकार की डाक वस्तुओं पर लागू नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।